आदिकाल में प्रसिद्ध कवि के रूप में अमीर खुसरो का नाम लिया जाता है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियां और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध रहे। आइए हम अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय देखते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका काल सन 1255 से लेकर तो 1324 ईस्वी तक माना है। खुसरो का जन्म पटियाली जिला एटा में हुआ था और आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले ये प्रथम कवि थे। अमीर खुसरो साहित्यकार होने के साथ साथ वे बड़े विनोदी भी थे, सहृदय और मिलनसार थे। अमीर खुसरो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी तथा संस्कृत, इन भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। अमीर खुसरो ने पहेलियां और मुकरियां लिखी और पहेलियां और मुकरियां लिखने के पीछे उनका उद्देश्य था जनता का मनोरंजन करना। हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध रहने वाली जो गजल है, उस गजल का आरंभ अमीर खुसरो से माना जाता है। अमीर खुसरो के द्वारा रचित जो ग्रंथ है, जिसमें खालिक बारी, दो सुकने, गजल आदि प्रसिद्ध है। खुसरो के द्वारा तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी का पर्याय कोश ग्रंथ ये लिखा गया है और ये जो तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी का पर्याय कोश ग्रंथ है, ये ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध रहा है। पर हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो की पहचान पहेलियां और मुकरियों के कारण रही। पहेलियां, जिसको पहेली भी कहा जाता है, जिसका कोशगत अर्थ है किसी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक प्रकार का प्रश्न, वाक्य या वर्णन, या जिसमें किसी वस्तु का भ्रामक या टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर उसे बुझने या अभिष्ट वस्तु का नाम बताने को कहते हैं। मतलब पहेली बूझी जाती है, जिसमें पहेली लिखने वाला उसमें इस तरह का प्रश्न निर्माण करता है कि उसका उत्तर उस बूझना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब कहीं जाकर उस पहेली का अर्थ समझ में आता है। आइए उसमें एक हम देखते हैं। श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। अब यह आरी जो है, वो आरी जिसका श्याम बरन, वो काले रंग की होती है, और दांत अनेक, आरी काटने की जो आरी होती है उसके दांत अनेक, और काटते समय वो लचकती है, ऐसे लचकती जैसे नारी, और आरी को दोनों हाथों से खींचा जाता है और कहे तो आरी, क्योंकि आरी को एक व्यक्ति इधर बैठता है, दूसरा व्यक्ति सामने बैठता है, उसको खींचा जाता है। और खुसरो ने फिर इसका जवाब आरी, जवाब उसमें ही है। तो ये रही एक पहेली। एक और दूसरी पहेली, आइए उसको देखते हैं। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कछु काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो या छोड़ोगा। इसका अर्थ होता है दिया। बाला था मतलब दिया जब तक प्रज्वलित हुआ था तो सबको अच्छा लगा, बढ़ा हुआ कुछ काम ना आया, दीपक का बढ़ जाना मतलब बुझ जाना। खुसरो ने कह दिया उसका नाम, या दिया शब्द जो है इस पर जोर है, अर्थ करो या छोड़ोगा, इसका अर्थ होगा दिया। खुसरो की यह पहली बड़ी प्रसिद्ध रही है, इसको कहा जाता है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे।
इसका अर्थ होता है आकाश। आकाश को एक थाल की उपमा दी गई, उसमें रहने वाले जो तारे हैं वो तारे को मोती कहा गया, और आकाश हमारे सिर पर उल्टा है, हमारे सिर पर है, उसमें से हमें तारे दिखाई देते हैं। चारों ओर वो थाल फिरता है पर मोती उससे एक नहीं गिरता, इसका मतलब होगा आकाश। एक और पहेली उनकी बड़ी प्रसिद्ध रही है, आगे आगे बहिना आई पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए बुरका ओढ़े मैया। भुट्टा जो होता है, भुट्टा मराठीत ज्याला मकई म्हणतो, तो वो देखिएगा मकई का जो स्वरूप होता है, उसके बाल बाहर निकले हुए रहते हैं, बीज ऊपर से वह कवर होता है और बीच में फिर भुट्टे के दाने होते हैं। तो आगे आगे बहिना आई पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए बुरका ओढ़े मैया। तो इसका अर्थ होगा भुट्टा। यही पहेली है। अब आइए हम चलते हैं मुकरियों की तरफ। मुकरी का अर्थ है कहकर मुकर जाना। तात्पर्य पहेली के रूप में कुछ कहना और मुकर कर सही उत्तर कह देना। उदाहरण के तौर पर देखिए, बरस बरस वह देश में आवे, मुंह से मुंह लगावे रस प्यावे, वाह खातिर में खर्चे दाम, ये सकी साजन न सकी आम। अब यहां पहेली है, बरस बरस वह देश में आवे। आम जो है वह साल में एक बार आता है। मुंह से मुंह लगाए रस प्यावे, आम खाने के लिए मुंह से लगाना पड़ता है, उसका रस का हम स्वाद लेते हैं। वाह खातिर में खर्चे दाम, आम बिकत लेने पड़ते हैं। ये सखी साजन, क्या ये साजन? नहीं, ये आम है। यह आम की बात बताइए। दूसरी मुकरी है, शोभा सधा बढ़ावन हारा, आंखों ते छीन होत न प्यारा, आए फिर मेरे मनरंजन, ए सखी साजन न सखी अंजन। आंखों में लगाए जाने वाला जो अंजन है कि वो शोभा सदा बढ़ाना, और वो आंखों की शोभा को बढ़ाता है। आंखों ते छीन होत न प्यारा, और आए फिर मेरे मनरंजन, इसको देखने के बाद मनरंजित हो जाता है, क्योंकि अंजन लगाने से आंखों की शोभा बढ़ती है। ये सखी साजन नहीं, अंजन। एक और मुकरी प्रसिद्ध रही, आंख चलावे भव मटकावे, नाच कूद के खेल खिलावे, मन में आवे ले आऊ अंदर, ये सखी साजन न सखी बंदर। बंदर की बात इसमें बताएगी। एक और मुकरी बड़ी प्रसिद्ध रही है, मोह खातिर बाजार से आवे, करे सिंगार तब चूमा पावे, मन बिगड़े नित राखत मान, ये सखी साजन न सखी पान। जो खाने का पान है, उस पान को लेकर ये मुकरी बताई गई है। मोह खातिर बाजार से आवे, करे सिंगार तब चूमा पावे, मन बिगड़े नित राखत मान, ये सखी साजन न सखी पान। ये उनकी मुकरिया प्रसिद्ध है। और एक मुकरी उनकी बड़ी प्रसिद्ध है, आप हिले वो मोय हिलावे, वाका हिलना मोह को भावे। आप हिले मोय हिलावे, वाका हिलना मोह को भावे, हील हील के वह हुआ न संखा, ये सकी साजन ना सकी पंखा। जो हाथ से पंखा घुमाया जाता है, उसको लेकर ये बात बताई गई। अमीर खुसरो के पहले और मुकरियों के साथ साथ दो सुखने भी प्रसिद्ध रही है। दो सुखने का मतलब है कि प्रश्न दो होते, उन दोनों का जवाब एक होता है। आइए उसको हम देखते हैं। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। अब अनार जो होता है, अनार में दाने होते हैं, और वजीर क्यों न रखा, दाना न था, मतलब उसको खाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने वजीर रखा नहीं। अनार क्यों न रखा, वजीर क्यों न, अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। इसका जवाब है दाना न था, मतलब अनार में दाना नहीं था, और वजीर को हमने नौकरी पर इसलिए रखा क्योंकि उसको देने के लिए दाना नहीं था, दाना पानी नहीं था। अगली एक दो सुखना है, गोश्त क्यों न खाया, डोम क्यों न गाया। गला न था, गोश्त जब तक गलता नहीं है तब तक उसको खाया नहीं जाता, और डोम गाने वाला था,
और उसका गला ठीक नहीं था, गला न था, इसलिए वो गा नहीं सका। एक और दूसरे सुपने, पंडित प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों, लोटा न था। अब पानी पीने के लिए लोटा न होने के कारण पंडित प्यासा रहेगा, और गधा इसलिए उदास क्योंकि गधा जब तक जमीन पर वो लौटता नहीं है तब तक वो उदास रहता है। इन दोनों सवालों का जवाब एक ही था, लोटा न था। एक और दो सुपने, सितार सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नाही, क्यों न नाही, पर्दा न था। सितार को बजाने के उस पर्दे की आवश्यकता होती है, और औरत नहाई नहीं इसलिए क्योंकि वो नहाने के लिए पर्दा न होने के कारण वो नहीं नहा पाई। एक और दो सपने, घर क्यों अंधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, दिया न था। घर में दिया न लगाने के कारण अंधियारा हुआ, और फकीर इसलिए बिगड़ा क्योंकि फकीर को कुछ दिया नहीं था। ब्राह्मण क्यों न नहाया, धोबिन क्यों मारी गई, धोती न थी। ब्राह्मण इसलिए नहीं नहा, ब्राह्मण के बाद उसकी धोती नहीं थी, और धोबिन इसलिए मारी गई क्योंकि वो कपड़े नहीं धोती थी। एक और दो सुपने, ये दो सुपने बड़ा प्रसिद्ध रहा है मेरे खुसरो का। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और पान सड़ा क्यों। इसमें तीन है, दो सुपने के बाद ये तीन सुपने हैं, तीन प्रश्न है, और तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही है। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, और पान सड़ा क्यों। तवे पर जब रोटी डाली जाती है तो उस रोटी को जब हम फेरेंगे नहीं, फेरना मतलब घुमाना, एक ही जगह पर अगर रहेगी तो वो जल जाएगी। घोड़ा इसलिए अड़ जाता क्योंकि घोड़े को घुमाना जरूरी, फेरना जरूरी। और पान खाने का पान जो, तो देखिए पान बेचने वाले जो रहते हैं उसमें पान में पानी वगैरह डालते, तो बार बार उनको फेरते रहते ताकि वो पान सड़े न थे। तो रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। ये तीनों सवालों का एक ही जवाब, उसका अर्थ है फेरा न था। इस तरह अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के भीतर पहेलियां, मुकरिया और दो सुपने के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे। तो ये रहा अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय। धन्यवाद।